आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आप जानिए। इथियोपिया से जुड़ी बड़ी खबर है। इथियोपिया में 12,000 साल में पहली बार ज्वालामुखी फटा है। ज्वालामुखी फटने से राख का जो बड़ा सा गुबार है वो देखा जा रहा है और इसका असर अलग अलग हिस्सों में भी है। यमन, ओमान के रास्ते पाकिस्तान में भी राख का गुबार फैला हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, अंदाजा लगाइए। इथियोपिया में 12,000 सालों में ये पहली बार है जब ज्वालामुखी फटा है और ज्वालामुखी फटने के बाद में ये जो ज्वाला है वो तो निकल ही रहा है, लेकिन ये जो राख का गुबार है ये अब अलग अलग हिस्सों में असर दिखा रहा है। यमन, ओमान में, साथ ही साथ पाकिस्तान में भी इसका असर अब देखा जा रहा है। फिजा में ये राख फैल गई है और जगह जगह राख उड़ने के बाद परेशानियां भी अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं। साथ ही साथ जो भूवैज्ञानिक हैं, जो पर्यावरणविद हैं, वो भी नजर बनाए हुए हैं कि आखिर कैसे 12,000 साल में पहली बार ये ज्वालामुखी फटा है। इथियोपिया से तस्वीर सामने आई है। 12,000 साल बाद पहली बार है ये जब ज्वालामुखी फटा और यमन, ओमान के रास्ते पाकिस्तान तक भी इस ज्वालामुखी के फटने के बाद जो राख है, राख का असर है वो देखा जा रहा है। ज्वालामुखी फटने से जो ज्वाला निकला वो तो अलग परेशानी है ही, लेकिन जो राख का गुबार, जो धुएं का गुबार देखा जा रहा है उसने भी परेशानी बढ़ाई है। यमन, ओमान के रास्ते पाकिस्तान तक तो राख का ढेर पहुंचा ही है, लेकिन साथ ही साथ भारत में भी कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ये कौन से राज्य हैं? ये राजस्थान है, पंजाब है, साथ ही दिल्ली के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। ज्वालामुखी फटने से हवाई सेवाओं पर भी बड़ा असर अब देखा जा रहा है। इसके अलावा लाल सागर का हवाई यातायात गलियारा भी इससे प्रभावित नजर आ रहा है। लाल सागर का हवाई यातायात गलियारा पूरी तरह से प्रभावित हुआ है इसी राख के चलते। इसके अलावा दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, जिसमें अलग अलग हिस्सों में खास तौर पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हवाई उड़ानों पर भी इसका असर हुआ है। ज्वालामुखी फटने से ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत के अलग अलग राज्य जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया। ये तस्वीर आप देखिए, जहां एक तरफ तो ज्वालामुखी के फटने की तस्वीर है और ज्वालामुखी फटने के बाद, जैसे हमने पहले कहा, यमन, ओमान के रास्ते पाकिस्तान तक ये जो राख है, राख का गुबार देखा गया और अब भारत को लेकर भी खबर मिल रही है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में अलग अलग हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ये जो राख है इसका असर जो फिजा में है, पर्यावरण में है, उसका असर यहाँ भारत के भी अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। इथियोपिया में 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फटा, जिसमें धुएं का गुबार, राख का गुबार देखा गया। इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने से हवाई सेवाओं पर भी इसका असर देखा जा रहा है। भारत से विदेश जाने वाली जो 7 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो रद्द की गई हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जब असर इस तरीके से है कि फ्लाइट्स तक रद्द करने की नौबत आ जाए। 7 इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। 12 इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी उड़ान भरने में देरी की खबर है। ये अलग अलग जगह अब देखा जा रहा है, जहां जहां इस ज्वालामुखी फटने का असर है वहां वहां इस तरह की खबरें आ रही हैं। भारत से विदेश जाने वाली जो 7 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो भी उनमें भी तब्दीली है। 12 इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी उड़ान भरने में देरी की खबर मिल रही है। इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने से हवाई सेवाओं पर खासा असर देखा जा रहा है। भारत से विदेश जाने वाली 7 इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो कि रद्द हो गई हैं, 12 इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी उड़ान भरने में देरी है, यानी उड़ान भरने में देरी भी है और उड़ानें रद्द भी की गई हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए पंजाब, चंडीगढ़ से रेजिडेंट एडिटर जसवीर सिंह जुड़ गए हैं मेरे साथ में इस पर ताजा अपडेट के साथ, और साथ ही साथ राजस्थान से रेजिडेंट एडिटर सुनील सुशीला शर्मा भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। सुनील, सबसे पहले आप ही से जानकारी ले लेते हैं। जो खबर ज्वालामुखी फटने की है, जो हवाई उड़ानों पर असर है, जो राजस्थान, पंजाब के अलग अलग हिस्से हैं, अलर्ट जारी यहाँ पर किया गया है, असर किस तरीके से नजर आ रहा है और क्या ये विजिबल है आम लोगों के लिए भी? देखिए, ये जो धूल का गुबार, राख का गुबार जो कि लाल सागर से होता हुआ जैसलमेर होता हुआ जो जयपुर की तरफ बढ़ा है और जयपुर से बढ़ता हुआ अब आगे दिल्ली और पंजाब की तरफ बढ़ गया है, ये असल में देखा जाए तो लोगों ने पहले तो इसे ये समझा, क्योंकि इस समय पर जो प्रदूषण का स्तर है वो इस समय बढ़ा हुआ है, तो लोगों को लगा कि शायद ये उसी तरह का कोई प्रदूषण का स्तर है। परंतु जिस समय पर डीजीसीए की तरफ से गाइडलाइंस जारी हुई कि ये ऐश जो है, ये जो राख जो है, ये एरोप्लेन के इंजन के संपर्क में यदि आती है तो इंजन को खराब करेगी, और उसके बाद जब
जब लोगों को पता चला कि जिसे हम पॉल्यूशन समझ रहे थे, ये असल में वो राख है जो कि ज्वालामुखी के फटने से यहाँ तक पहुंची है। उसके बाद लोग उसके प्रति सीरियस हुए। हालांकि हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि इस ऐश से किसी आम जन को, किसी नागरिक को कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत अधिक थी। परंतु ये जो चीज है, ये एविएशन के लिए, एरोप्लेन्स के लिए ये खतरनाक थी। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात, जो मौसम विज्ञानियों की बात करें तो उनके हिसाब से जो सबसे बड़े डर की बात है वो ये है कि इस राख में, इस वोल्केनो में, इस ज्वालामुखी में जो SO2 निकल रहा है, जब भी सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 जब निकलता है, तो इसका मतलब होता है कि अभी एक बार वोल्केनो और फटने वाला है। ये डर का विषय है, इसलिए लोगों ने इस पर नजर गड़ा दी है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार और वोल्केनो फटे और उसके बाद हम लोग किसी इस तरह की राख की चपेट में आ जाए। ये तो बड़ी चिंता की बात है कि एक बार और ऐसा हो सकता है। और अभी जो असर है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, हवाई उड़ानों पर भी असर है। और यूं भी लोग इस धूल को या जिसे पोल्यूशन पहले समझ रहे थे, वो असल में ज्वालामुखी की वजह से जो राख का गुबार है वो बड़ी चिंता पैदा कर रहा है। ये स्वास्थ्य के लिहाज से भी ठीक नहीं है। सुनील, आप रहिए मेरे साथ में। जसबीर सिंह का रुख कर लेती हूँ। जसबीर, किस तरीके का असर पंजाब के अलग अलग हिस्सों में है और क्या एहतियात अभी बढ़ता जा रहा है? रचना, अगर हम पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे अभी फिलहाल मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, कोई ज्यादा राख नजर नहीं आ रही। पर जैसे कि वैज्ञानिकों ने बोला है कि 12,000 साल के बाद ये ज्वालामुखी फटा, सो चिंता का कारण जरूर है, क्योंकि कई ऐसी उड़ानें हैं जिसको रद्द कर दिया गया है या उनके रूट बदले गए हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि इंजन इसमें खराबी हो, जो ये राख है इसकी वजह से इंजन खराब हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं कई जो विमान है उनका डाइवर्ट किया, रूट डाइवर्ट किया गया और कई उड़ानें रद्द की गई है। सो अगर हम DGCA की बात करें तो उन्होंने चेतावनी भी जताई है पंजाब हरियाणा को कि यहाँ पे भी इसका असर देखने को मिल सकता है। पर अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि 25,000 से लेकर 45,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर ये बादल जाएंगे या ये राख जा सकते। तो एहतियातन लोग यहाँ पे जरूर अपना यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है। तो थोड़ी देर में पता चलेगा कि ये राख नीचे आती है या नहीं आती। रचना, अच्छा, कुछ जगह जो उड़ानें रद्द करने की खबर है या उड़ानों में देरी की खबर है, सुनील, जानकारी कुछ ऐसी भी, जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते रहे हैं जिनसे अभी तक हमारी बात हुई, वो ये कह रहे थे कि ये जो राख है अगर इस तरीके से बढ़ती है, और जैसे आपने कहा कि दोबारा से भी ज्वालामुखी के फटने का खतरा बना हुआ है, अगर ये राख इसी तरीके से बढ़ती है तो इंजन तक पर असर हो सकता है, फ्लाइट्स की, उनके जो सामने जो शीशा होता है वहां कुछ असर हो सकता है। इसीलिए ये एहतियात बरता गया है। जी हाँ, बिल्कुल एहतियात बरता गया है। यहाँ तक कि गाइडलाइंस जो सिविल एविएशन ने जारी की है वो ये की है कि आप रूट चेंज कीजिए, और अगर लैंडिंग और उसके समय पर भी कोई इस तरह की दिक्कत आती है, क्योंकि राख की ऊंचाई अभी ज़्यादा है इसलिए लैंडिंग और टेक ऑफ में अभी दिक्कत नहीं है, परंतु फिर भी अगर आपको कहीं पर भी किसी भी विमान के किसी भी कोने में अगर आपको उस राख का कुछ नजर आता है तो उस विमान की उड़ान रद्द कर दी जाए। पहले उसकी पूरी चेकिंग होगी, उसके बाद हम उसे आगे बढ़ाएंगे। इतनी खतरनाक उसे इंजन के लिए बताई गई है, राख को, ऐश को इतना खतरनाक बताया गया है। इसलिए इस पर जो सबसे ज्यादा सीरियस नोट या सबसे ज्यादा सीरियस जो एक्शन लिया है वो DGCA ने ही लिया है। और इसीलिए लोगों को, मतलब जो पायलट्स हैं, उन्हें विमान के रूट बदलने की सलाह दी गई है। उन्हें ये भी सलाह दी गई है कि जब तक आप पूरी तरह से, आपको बिल्कुल क्लियर नहीं मिलता है कि जिस एरिया में अगर राख दिख रही है तो उस एरिया से आप उड़ान रद्द कर दीजिए, उस एरिया में आप बच जाइए, आप रूट चेंज कर लीजिए, या चाहे तो आप उड़ान भी रद्द कर सकते हैं। और इस तरह से करके लगभग 11 विमान जो है कल रद्द हुए हैं या उनकी रूट चेंज किया गया है। ठीक है, आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। सुनील मेरे साथ में है, जसबीर मेरे साथ में है। चूंकि 12,000 साल बाद पहली बार ये ज्वालामुखी फटा है, इसका और क्या कुछ असर है जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा।